हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 15 दिसंबर 2020 की है। दिन मंगलवार है और समय है सुबह का 5 बजे। 5 बजे पर कान्हा जी ने मुझे बाल रूप में दर्शन दिया। जब मैं दिन में हंसती हूँ तो कान्हा जी प्रातः मुझे 5 बजे ही हंसते हुए दर्शन देते हैं और बाल रूप में हंसते ही रहते हैं। यदि मुझे दिन भर मुस्कुराना हो या कहीं से अच्छा संदेश आ रहा हो, हंसने वाली बात हो, खुशी की बात हो, तो कान्हा जी पूर्व में ही बाल हंसी में हंसते हैं और उनकी छवि से ही पता लग जाता है मुझे। जब वो हंसते हैं तो मुझे पता लग जाता है कि वे आज कुछ खुशखबरी आने वाली है या अच्छा संदेश आने वाला है कहीं से। उनकी छवि ही बता देती है मुझे। लेकिन जब मैं रोती हूँ तो कान्हा जी बाल रूप में बहुत रोते हैं और वो पूर्व में ही रोने लग जाते हैं, प्रातः काल में रोने लग जाएंगे कि मुझे दिन में मेरे साथ क्या घटना घटनी या कुछ भी गलत संदेश आना है कहीं से, तो मुझे पता चल जाता है कि अच्छा या बुरा क्या होना है। तो जब मैंने टेस्ट ट्यूब बेबी करवाया था, हम लोग उस टाइम पे ट्राई कर रहे थे 2020 तक, तो तब कान्हा जी जो है 3-4 वर्षीय बालक के रूप में कान्हा जी फूट फूट कर रो रहे थे सुबह। जिस दिन मेरा गर्भ खराब हुआ 1 महीने का, तो वे बाल रूप में बहुत रो रहे थे सुबह 5 बजे। मैंने स्वामी जी को ये बात बताई कि पता नहीं क्यों रो रहे हैं, ये सुबह दहाड़े मार मार के रो रहे हैं। तो उसी दिन शाम को जब हम चेकअप के लिए गए डॉक्टर के पास, तो अल्ट्रासाउंड में पता लग गया कि गर्भ खराब हो गया है। तो हम बहुत दुखी थे और मन में बहुत मन भी बहुत दुखी था। तब मुझे सुबह का दर्शन याद आया कान्हा जी का, जिसमें कान्हा जी फूट फूट कर रो रहे थे। अतः मैं रोती हूँ जब तो कान्हा जी रोते हैं और मैं हंसती हूँ तो कान्हा जी पूर्व में ही हंसने लग जाते हैं। ऐसी अजब अजब सी लीला होती रहती है कान्हा जी की हमारे साथ, और मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं स्वयं भी हैरान हूँ कि हमारे जैसे तुच्छ के लिए, हम तो तुच्छ भक्त हैं भगवान के, और हमारे जैसे के लिए भगवान जरा सी लीला, जरा सा जो भी थोड़ी बहुत हम माला करते हैं, बस उस पर ही रिझे हुए हैं और थोड़ा सा हम उनका नाम ले लेते हैं, बस उस पर ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो सज्जनों, आप भी माला कीजिएगा, साथ साथ गाय के लिए रोटी निकालिएगा और कुत्ते की भी, और गाय की, और जैसे जो निर्धन व्यक्ति हैं या जिनका कोई नहीं है, उनकी थोड़ी बहुत मदद कीजिएगा ज़रूर। तो ईश्वर जरूर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और एक एक छोटी छोटी सी चीज़ भी भगवान नोटिस करते हैं। ये मेरे अपना निजी अनुभव है कि कभी हमने अगर किसी को 500 भी दिया हाथ में या 100 रुपये भी दिया हाथ में और वो बहुत निर्धन है, उसकी ज़रूरत है बहुत, तो भगवान तत्काल जो है उसके विषय में कुछ ना कुछ हमें बोलते हैं। रात्रि को या तो स्वप्न में बोलेंगे या फिर दर्शन दे के कहेंगे उसके विषय में कि तुमने अच्छा किया या जी इस तरह से। तो छोटी छोटी बातें भगवान नोटिस करते हैं। इसलिए जितनी भी अपनी क्षमता के अनुसार जो भी बन पड़े, अवश्य जो है सेवा में लगिएगा और धन से और ऐसे अन्य मददगार बन के अवश्य कीजिएगा आप। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे।